देखो आज की इस वीडियो में हम लोग 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड, दैट इज सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे बोर्ड एग्जाम के। सो ये जो टॉपिक है लास्ट क्लास में हमने एकदम डिटेल्स में देखा था, आप लोग चेक करना, प्लेलिस्ट में है, सीरियल आप लोग चेक करना। ठीक है, और अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्चुअली आइडिया ये है कि लेट्स से ये एक इस तरह से कॉइल है, ठीक है, सोलेनॉइड भी कह सकते हो, तो बेसिकली कॉइल है, और यहाँ पे आपने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे एक स्विच रखा। ठीक है, तो पहले पहले ऑब्वियसली करंट कितना है, पहले पहले करंट 0 है। जब आप स्विच को ऑन करोगे, स्विच को लेट्स से आपने क्या किया, ऑन किया, तो इस केस में कुछ करंट फ्लो होंगे बैटरी से, लेट्स से करंट फ्लो हुआ 3 एम्पेयर, ऐसे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एग्जांपल 3 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ दिस करंट यहाँ पे इस कॉइल पे भी करंट फ्लो होंगे, है ना, करंट फ्लो होंगे। और आपको मालूम है जब भी कॉइल पे करंट फ्लो होता है, इस तरह के कॉइल पे करंट फ्लो होंगे, तो इस केस में इनसाइड द कॉइल हमें मिलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कितना होंगे निकलने के लिए, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के इनसाइड मिलेंगे हमें। तो अभी देखो, जब स्विच ऑफ था पहले, ठीक है, तो ऑन करते ही क्या हुआ, करंट 3 एम्पेयर मिला, लेकिन पहले करंट कितना था, 0 था, तो 0 था, 0 से इंक्रीज होके 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर होके 3 एम्पेयर मिला आपको। जब स्विच ऑन किया तब क्या हुआ, करंट 0 से इंक्रीज होके 3 एम्पेयर हो गया। तो बेसिकली करंट 0 एम्पेयर था पहले, स्विच ऑन करते ही 3 एम्पेयर हो गया करंट। तो इस केस में आप बोलोगे करंट इंक्रीज हुआ। ठीक है, क्या बोलोगे आप, करंट इंक्रीज हुआ। और ये जो करंट है, कौन सी करंट है, बैटरी की करंट, तो बेसिकली बैटरी की करंट क्या हुआ, बैटरी की करंट इंक्रीज हुआ। ठीक है, सो ये जो बैटरी की करंट इंक्रीज हुआ ना यहाँ पे इस केस में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो बैटरी की करंट जब भी इंक्रीज होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो अंदर है सोलेनॉइड की कॉइल की, वो भी इंक्रीज होंगे, यहाँ तक ठीक है। सो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होंगे, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इंक्रीज होंगे। क्यों इंक्रीज हुआ, स्विच को ऑन किया, पहले करंट 0 था, थोड़ी देर बाद 3 एम्पेयर करंट हो गया। सो करंट इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होंगे इनसाइड दिस, ओके, सोलेनॉइड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि आपने बैटरी करंट को इंक्रीज किया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आपको मालूम है फॉर्मूला, फाई इज इक्वल टू क्या है, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड बी इंक्रीज होंगे तो फ्लक्स फाई भी इंक्रीज होंगे, तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होते ही क्या होंगे, फ्लक्स भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, फ्लक्स भी इंक्रीज होंगे। सो फ्लक्स इंक्रीज डिक्रीज होने से क्या मिलेंगे हमें, ईएमएफ मिलेंगे या तो करंट मिलेंगे, है ना, ईएमएफ और करंट मिलेंगे। ये सब देखा था हमने डिटेल्स में लास्ट क्लास में, आप लोग चेक करना। ठीक है, तो बेसिकली ईएमएफ करंट मिलेंगे, यहाँ पे कितना मिलेंगे ईएमएफ निकालने के लिए एक फॉर्मूला चाहिए, एंड दैट फॉर्मूला इज, दिस इज द फॉर्मूला। और यहाँ पे एल क्या है, एल इज इंडक्टेंस। और एक चीज यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो बैटरी करंट है ना, बैटरी करंट को ऑन किया मतलब बैटरी से करंट निकला। सो बिकॉज ऑफ दिस करंट हमें और एक करंट मिला, यहाँ पे देख सकते हो, बिकॉज ऑफ दिस करंट क्या हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ। फ्लक्स चेंज होने से फैराडे ने कहा था कि फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ मिलेंगे, तो यहाँ पे हमने देखा फ्लक्स चेंज हुआ, तो यहाँ पे हमें ईएमएफ मिलेंगे एक। और ईएमएफ मिलना मतलब क्या, करंट मिलेंगे, और इसी करंट को और ईएमएफ को क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। ठीक है, इंड्यूस हो गया, यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो गया बेसिकली। क्यों हुआ, क्योंकि फ्लक्स चेंज हुआ ऑन करते हैं। जब ऑफ करोगे, पहले पहले मतलब अभी ऐसा सिचुएशन है, करंट 3 एम्पेयर है, जब ऑफ करोगे स्विच को तब क्या होंगे, करंट 3 से 0 होंगे, तो बेसिकली करंट इस बार क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। ठीक है, डिक्रीज होंगे। सो ये जो करंट डिक्रीज हुआ, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होंगे, तो फ्लक्स भी डिक्रीज होंगे, तो ईएमएफ मिलेंगे हमें। तो बेसिकली इंक्रीज, फ्लक्स जो है ना, ये इंक्रीज डिक्रीज होने से हमें क्या मिलता है, ईएमएफ मिलता है। ठीक है, ये किसने कहा था, फैराडे ने कहा था। ठीक है, तो फ्लक्स डिक्रीज इंक्रीज और चेंज होने से हमें क्या मिलेंगे, ईएमएफ और इंड्यूस करंट मिलेंगे, यहाँ तक ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये जो फ्लक्स है ना, इस फ्लक्स, ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स इंक्रीज डिक्रीज कब हुआ, जब आपने इस करंट के साथ मतलब यहाँ पे ऑन किया, ऑफ किया। ठीक है, जब ऑन किया तो बैटरी करंट इंक्रीज हुआ, तो बैटरी करंट इंक्रीज होने से आपको फ्लक्स इंक्रीज मिला। बैटरी करंट डिक्रीज होंगे ऑफ करने से, तो इस केस में फ्लक्स क्या मिलेंगे, डिक्रीज मिलेंगे। यानी आप बोल सकते हो ना, ये जो फ्लक्स है, दिस फ्लक्स इज इंक्रीजिंग विथ दिस करंट। ठीक है, तो ये करंट अगर इंक्रीज होंगे तो फ्लक्स भी इंक्रीज होंगे। अगर ये करंट, बैटरी करंट डिक्रीज होंगे जब स्विच को ऑफ करोगे, तो इस केस में फ्लक्स भी डिक्रीज होंगे। यानी फ्लक्स और करंट के बीच में एक रिलेशन है कि एक इंक्रीज होने से दूसरा भी इंक्रीज होंगे, एक डिक्रीज होने से दूसरा भी डिक्रीज होंगे। तो बेसिकली आप इसे लिख सकते हो मैथ्स की भाषा में, दिस इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू करंट। ओके, ये जो फ्लक्स है ना फाई, दिस फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे कांस्टेंट लगोगे, एंड दैट कांस्टेंट इज कैपिटल एल, व्हिच इज नथिंग बट इंडक्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे
एल मतलब क्या है, इंडक्टेंस, जिसे आप सेल्फ इंडक्टेंस भी कहते हो। सेल्फ क्यों कहते हो, क्योंकि ये अपने आप हुआ, ठीक है। ये जो इंड्यूस्ड करंट मिला ये अपने आप मिला, क्योंकि यहाँ पे आपने कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया, जस्ट अपने स्विच को ऑन किया, उससे करंट इंक्रीज होके यहाँ पे फील्ड इंक्रीज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स भी इंक्रीज हुआ, फ्लक्स इंक्रीज होने से ये एक करंट मिला एंड दैट इज कॉल्ड इंड्यूस करंट, ठीक है। तो ये अपने आप यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया, इंड्यूस हो गया ये जो करंट थी, और इस करंट की डायरेक्शन बैटरी की करंट की डायरेक्शन से ऑपोजिट होंगे, ठीक है। इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होंगे ना वो बैटरी करंट की डायरेक्शन से ऑपोजिट होंगे इस केस में। जब स्विच को ऑफ करोगे तब क्या होंगे, करंट डिक्रीज होंगे, 3 एम्पियर से 0 एम्पियर होंगे, तो इस केस में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ये होंगे, मतलब बैटरी करंट की सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, जब डिक्रीज होंगे, ठीक है। इजी है, लास्ट क्लास में देखा था, आप लोग चेक करना एक बार, ठीक है। तो बेसिकली इतना ही कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे देखो ये जो सोलेनॉइड है ना, इस सोलेनॉइड की जो इंडक्टेंस होंगे, सेल्फ इंडक्टेंस, यानी इस सोलेनॉइड की जो एल की वैल्यू होंगे उसको निकालने के लिए दिस इज द फॉर्मूला। और यहाँ पे म्यू नॉट क्या है, दिस म्यू नॉट आपको मालूम है कि म्यू नॉट बाई 4 पाई जो होता है ना एक कांस्टेंट है ना, दैट इज 10 to the power -7। सो यहाँ से आप म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, दैट इज 4 पाई इंटू 10 to the power -7 लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल एन मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, दैट इज कैपिटल एन, ठीक है। इतना ही है इन्फॉर्मेशन। तो एल मतलब दिस एल इज द लेंथ, और ए मतलब क्या है, ये जो एरिया है ना, इस एरिया की जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसी को ए कहते हैं, एंड दिस इज द एल, एल मतलब लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है। इजी है। सो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब अच्छे से क्लियर होंगे। सो आप लोग एक काम करो, जो पहला क्वेश्चन है ना उसे एक बार खुद ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना, ठीक है। इजी है, क्वेश्चन कर सकते हो। सो क्या पूछा पहला क्वेश्चन में आपको कि ए 200 टर्न, ओके। सो आपको पहला क्वेश्चन में क्या पूछा कि ए 200 टर्न कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 20 मिली हेनरी, ओके। सो जो सेल्फ इंडक्टेंस है ना एल, इसका यूनिट क्या है, हेनरी, ठीक है। तो कितना देके रखा, 20 मिली देके रखा ना, मिली हेनरी। सो 20 मिली हेनरी देके रखा। इस मिली को आप लिख सकते हो हेनरी पे, मिली मतलब क्या होते हैं 10 to the power -3, और यहाँ पे हेनरी लिख दो। सो बेसिकली दिस इज 2 into 10 to the power -2 हेनरी, ऐसा आप लिख सकते हो। फिर बोला कि नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, कैपिटल एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, व्हिच इज 200 देके रखा। फिर आपको बोला कि यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है ना, करंट की वैल्यू 4 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा है, ठीक है, वही बोला। और इसको आप मिली मतलब क्या लिखोगे, 10 to the power -3, और यहाँ पे एम्पियर लिख दो। फाइन। फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न ऑफ द कॉइल। इसको अच्छे से देखना, ईच टर्न मतलब एक टर्न पे कितना होंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बेसिकली ऐसे समझो कि ये कॉइल है, तो इसमें बहुत सारा टर्न्स है, कितना है 200 टर्न्स, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होंगे, दैट फाई इज इक्वल टू एल आई लिखोगे, ओके। इतना सा लिख दो। सो एल मतलब क्या है, एल मतलब दिस इज 2 into 10 to the power -2। करंट की वैल्यू कितना है, दैट इज 4 into 10 to the power -3, ये है करंट की वैल्यू। सो बेसिकली आप इसे लिखोगे 4 to the 8 into 10 to the power -5 लिखोगे, ठीक है। सो ये मिला फ्लक्स की वैल्यू। फ्लक्स की यूनिट क्या है, वेबर लिखो, या तो आप टेस्ला ऐसे भी लिख सकते हो, टेस्ला मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, वेबर मतलब टेस्ला मीटर स्क्वायर होते हैं। तो फ्लक्स की वैल्यू इतना सा मिला, कितनी पूरा कवर सोलेनॉइड पे। आपको पूछा एक टर्न पे कितना होंगे, सपोज एक ही टर्न है तो एक टर्न पे कितना होंगे फ्लक्स, तो आप क्या लिखोगे, फ्लक्स इन 1 टर्न, और फ्लक्स इन ईच टर्न लिख देते हैं, ठीक है। हर एक टर्न पे कितना होंगे फ्लक्स, दैट इज इक्वल टू अभी जितना फ्लक्स मिला आपको उसको डिवाइड करो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स से, तब आपको हर एक टर्न के फ्लक्स मिलेंगे आपको, ठीक है। सो टोटल फ्लक्स कितना है, 8 into 10 to the power -5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज 200। तो आपको क्या मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स से डिवाइड करने पर क्या मिलेंगे, एक टर्न के कितना होंगे फ्लक्स, वो मिलेंगे। वही पूछा आपको कि फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न। सो फ्लक्स इन ईच टर्न कितना होंगे, दैट इज दिस मच। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 8 into 10 to the power -5 डिवाइडेड बाय 2 into 10 to the power 2 लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। 200 को इस तरह से लिख सकते हो। सो इससे होगा कि ये जो है ना ये 4 होंगे, और ये ऊपर जाएंगे तो -7 लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्लक्स की यूनिट वेबर लिख दो, ठीक है। सो वही पूछा फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न, तो आपको कितना मिला 4 into 10 to the power -7 वेबर, या तो टेस्ला मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। इजी क्वेश्चन। सो इसे मिलता रहते हैं। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी आप कर सकते हो, एक बार ट्राई करो, ठीक है, एकदम ईजी है। सो क्या पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू ए सोलेनॉइड डिक्रीजेस फ्रॉम, तो करंट की वैल्यू क्या हुआ, पहले था 5 एम्पियर, फिर थोड़ी देर बाद करंट की वैल्यू कितना हो गया 0 एम्पियर। तो टाइम की वैल्यू लेट्स से स्टॉप वॉच ऑन किया, पहले टाइम 0 सेकेंड था, थोड़ी देर बाद कितना हो गया टाइम, दैट इज 20 मिली सेकेंड हो गया, मिली सेकेंड MS लिख दिया मिली सेकेंड, ठीक है।
तो मिली सेकेंड है वो बोला आपको। मिली सेकेंड मतलब क्या है आपको मालूम है, तो मिली मतलब क्या है 10 टू द पावर -3 और यहाँ पे सेकेंड होंगे, तो बेसिकली 2 इंटू 10 टू द पावर -2 सेकेंड लिखोगे ना, तो इतना है टाइम की वैल्यू। ठीक है, फिर देखो आपको क्या पूछा इसमें, एन ईएमएफ ऑफ 500 वोल्ट, तो ईएमएफ की वैल्यू देकर रखा 500 वोल्ट। यस, तो आपको पूछा कि व्हाट इज दिस फेनोमेनन कॉल्ड, तो इस फेनोमेनन के नाम क्या होंगे, ये जो घटना हुआ यहाँ पे इसका नाम क्या होंगे मुझे बोलना कमेंट में। ठीक है, बी नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस यानी एल की वैल्यू पूछा आपको। ठीक है, सो एल की वैल्यू निकालने के लिए देखो एक्चुअली जो ईएमएफ है ना, ईएमएफ की मैग्नीट्यूड अगर ले तो हमें क्या लिखना होगा, -L di/dt लिखना होगा, है ना, इस तरह से। तो माइनस हट जाएंगे मैग्नीट्यूड लेने से, तो बेसिकली आप सिंपल di/dt लिख सकते हो। तो अभी देखो एल की वैल्यू नहीं पता, di मतलब चेंज इन करंट, तो करंट कितना चेंज हुआ, 5 से 0 हो गया, मतलब 5 ही है ना करंट, तो करंट की वैल्यू 5 है। तो dt मतलब टाइम की चेंज है ना, तो टाइम पहले 0 था, थोड़ी देर बाद 20 मिली सेकेंड हुआ, तो चेंज इन टाइम कितना होंगे 20 मिली सेकेंड ही होंगे, है ना, इससे इसको माइनस करोगे तो बेसिकली यहाँ पे 20 मिली सेकेंड मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -2 सेकेंड लिखोगे, ईएमएफ की वैल्यू 500 लिख दो, इज इक्वल टू एल। इसको देखो ये ऊपर जाएंगे तो आप क्या लिखोगे, दिस इज +2 होंगे यानी 500 होंगे ना, डिवाइडेड बाय 2 लिखोगे, एंड दिस इज इक्वल टू 250 लिखोगे आप। ठीक है, 250 लिख दो और यहाँ पे 500। सो बेसिकली आपको एल की वैल्यू पूछा था, कितना मिला, इसको इससे डिवाइड करो, सो 500 डिवाइडेड बाय 250 इज 2, तो इंडक्टेंस की यूनिट क्या होंगे, हेनरी होंगे। ठीक है, हेनरी, और आप कैपिटल H शॉर्टकट इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, सो आपको पूछा था कि एल की वैल्यू कितना होंगे, एल यानी क्या बोलोगे आप, इंडक्टेंस की वैल्यू। ठीक है, वो कितना मिला, 2 हेनरी मिला। ओके, इजी क्वेश्चन। सो इसको भी मिटा देते हैं, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, आप लोग ट्राई करो। ठीक है, उसके बाद देखना सॉल्यूशन को। सो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में भी और बोर्ड में भी पूछा गया है ना, तो आप लोग अच्छे से देखना। क्या पूछा, एन एयर कोट सोलेनॉइड विथ लेंथ 30 सेंटीमीटर, एक सोलेनॉइड है इस तरह से। ठीक है, सो इस सोलेनॉइड की लेंथ कितना है, दैट इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप मीटर में लिखोगे, लिखो कितना होंगे, 30 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर होंगे। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट 3 इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 टू पावर -2 मीटर होता है ना, तो इस तरह से लिख दिया। फिर क्या बोला कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो एरिया है ना, सो दिस एरिया इज ए। ठीक है, और इस एरिया की वैल्यू कितना देकर रखा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना से देकर रखा। इसको आप मीटर में लिखोगे, 25 1 सेंटीमीटर मतलब कितना होता है, 10 टू द पावर -2 मीटर होता है। ठीक है, और इसको आप ब्रैकेट लगाओगे ना और स्क्वायर लगाओगे, तो 25 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर लिखोगे इस तरह से। ठीक है, 2 से वो स्क्वायर होंगे। फिर नेक्स्ट क्या बोला, नंबर ऑफ टर्न्स 500। ओके, सो एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, दैट इज 500 देकर रखा। ठीक है, यहाँ तक। कैरीज अ करंट ऑफ, तो करंट की वैल्यू 2.5 एम्पियर देकर रखा। तो बेसिकली इतना करंट है, द करंट इज सडनली स्विच ऑफ इन ए ब्रीफ ऑफ टाइम, तो टाइम की वैल्यू भी देकर रखा 10 टू द पावर -3। ओके, सो 10 टू द पावर -3। और क्या पूछा, हाउ मच इज द एवरेज बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड across the ends of the open switch in the circuit, तो बैक ईएमएफ की वैल्यू पूछा आपको। ठीक है, सिंपल ऐसे रखते हैं। सो ईएमएफ जो है ना, ईएमएफ की वैल्यू कितना आता है, मैग्नीट्यूड लेंगे तो माइनस को नहीं लिखने से भी होगा, सो L di/dt लिखोगे। ठीक है, सो माइनस नहीं लिखा क्योंकि हमने ईएमएफ के मैग्नीट्यूड निकल रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखो ये जो है ना ईएमएफ, अगर लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ, देख ही लो। ठीक है, साथ में। तो बेसिकली माइनस अपने आप हट जाएंगे, कैसे उसको देख लो। एक्चुअली जो करंट है ना, करंट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि हमें बोला ना स्विच ऑफ किया, तो स्विच ऑफ करने पर करंट क्या होंगे, कुछ था करंट, स्विच ऑफ करते ही करंट 0 हो गया, तो मतलब करंट कुछ है, इतना सा करंट है, तो स्विच ऑफ करते ही करंट इसमें से कितना हो गया, 0 एम्पियर करंट हो गया। ठीक है, तो स्विच ऑफ करते ही करंट 0 एम्पियर हो गया। तो बेसिकली जो चेंज इन करंट होंगे ना, डी आई, वो कितना होंगे, चेंज इन करंट मतलब फाइनल करंट कितना है माइनस इनिशियल करंट। ऑलवेज आप क्या करते हो, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हो। सो इनिशियली जितना करंट था, ये था इनिशियल करंट, और फाइनली कितना करंट हो गया, 0 हो गया करंट। तो बेसिकली आप फाइनल करंट जो 0 एम्पियर है उससे माइनस करोगे आप इनिशियली जो करंट था, विच इज 2.5 एम्पियर। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, -2.5 एम्पियर लिख दोगे। सो डी आई की वैल्यू हमें मिल गया। फाइन, तो अभी हम लोग मैग्नीट्यूड नहीं ले रहे, तो अपना मर्जी जो करना है कर। तो बेसिकली यहाँ पे L di/dt लिखा, तो L की वैल्यू क्या लिखोगे, L की वैल्यू आप लिखोगे, L मतलब क्या है, ये मिला है ना, μ0 n²। सो L की वैल्यू μ0 n², और फिर आपको
यहाँ पे ए बोला ना, और यहाँ पे फिर एल, फिर यहाँ पे इंटू डी आई बाई डी टी है, डी आई डिवाइडेड बाई डी टी लिख दो। ओके, अभी ध्यान से देखना, म्यू नॉट की मीनिंग क्या है? म्यू नॉट इज नथिंग बट आप लिखोगे 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना 7 लिखोगे। एन मतलब 500 दे के रखा है ना, और यहाँ पे स्क्वायर लगाओगे इंटू डी आई मतलब चेंज इन करंट व्हिच इज माइनस 2.5, एरिया की वैल्यू है ना, एरिया की वैल्यू कितना है? सो एरिया की वैल्यू 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 दे के रखा। डी आई मतलब चेंज इन करंट माइनस 2.5 मिला। डी टी मतलब कितना होंगे? डी टी मतलब 10 टू द पावर माइनस 3, यस टाइम वही बोला ना, 10 टू द पावर माइनस 3, तो ठीक है, तो चेंज यस 10 टू द पावर माइनस 3 है। फिर यहाँ पे नीचे क्या लिखोगे? ये एल है ना, सो एल मतलब लेंथ ऑफ सोलेनोइड व्हिच इज 30 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में लिखोगे, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 मीटर, इस तरह से लिखोगे। तो अभी देखो ये जो माइनस है ना, इस माइनस के साथ ये माइनस कैंसिल आउट होंगे, और यहाँ पे क्या लिखोगे? दिस कैन बी रिटन एज ई एम एफ इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 500। एक काम कर सकते हैं, 5 5 जा 25। ओके, देखो एक्चुअली क्या है ना, ये जो 5 5 जा 25 है और यहाँ पे 2 जीरो है ना, तो 4 जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग 4 जीरो लिख देते हैं, ठीक है, इंटू 25 है और यहाँ पे 2.5 है, ठीक है, तो यहाँ पे 2.5 है, फिर यहाँ पे इंटू 10 टू द पावर कितना लिखोगे? एक्चुअली देखो ये -7 है और ये -4 है, तो ये कितना होंगे? -11, तो यहाँ पे -11 लिखोगे, इंटू ये -3 और ये -4 नीचे लिख देते हैं, ठीक है, और नीचे क्या होंगे? 3 इंटू 10 टू द पावर -4 होंगे, ठीक है, -1 -3, ये ऊपर जाएंगे तो कितना होंगे? प्लस में होंगे, है ना, तो बेसिकली आप लिख सकते हो पाई मतलब 3.14 लिख दो, इंटू 25 इंटू 25 इंटू 2.5, फिर यहाँ पे इंटू क्या लिखोगे? 25 एक है, एक्चुअली देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो है ना 25 और यहाँ पे 2.5 इसको एज इट इज है, और इस 25 को यहाँ पे लिखा सपोज, और ये जीरो को, ये 2 जीरो जो है ना, इन दोनों जीरो, 2 जीरो होंगे या 4 जीरो होंगे? 4 जीरो होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एन स्क्वायर है ना, एन स्क्वायर मतलब क्या होंगे? 5 5 से 25, और यहाँ पे 2 जीरो मिलकर 4 जीरो होंगे, तो बेसिकली यहाँ पे 4 जीरो होंगे, ठीक है, सो यहाँ पे कितना जीरो लिखोगे? 4 जीरो, 25 और यहाँ पे 4 जीरो लिख दो इस तरह से, ठीक है, सो ऐसे अपने लिख दिया। सो अभी देखो ये जो 4 जीरो है ना, 25 और ये है, और ये 4 जीरो इसको यहाँ पे एडजस्ट करो, इट विल बिकम 10 टू द पावर माइनस कितना 7 होंगे, ठीक है, 7 होंगे, यस, तो फिर नीचे क्या है? ये 3 और यहाँ पे 10 टू द पावर -4। ओके, सो अभी देखो इसको आप कर सकते हो 3.14 इंटू 25 इंटू 2.5 इंटू 25, आप लोग अच्छे से लिखना, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर, ये ऊपर जाएंगे तो प्लस में होंगे ना, तो यहाँ पे -3 लिखना होगा, ठीक है, सो इसको जब डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, कुछ आएंगे आंसर, एंड दैट इज इक्वल टू 6.54। ओके, सो कितना आएंगे? 6.54 आएंगे, और यहाँ पे फॉल्ट लिख देना। सो आपको पूछा था ईएमएफ की वैल्यू कितना होंगे, वो हमें कितना मिला? 6.54, और लास्ट में 2 भी आएंगे, इतना ही लिख दो, मतलब 6.54, ठीक है, सो ईएमएफ की वैल्यू पूछा था, वो हमें मिल गया, इजी कर सकते हो। सो इतना ही। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसे सॉल्व कर लेते हैं, वो इंटरेस्टिंग है, इसको मिटाना होगा, ठीक है। सो आप लोग नोट करते जाना, वीडियो को पॉज करना, नोट करना है ना, और कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट में, ठीक है। सो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा? ए 0.5 मीटर लॉन्ग सोलेनोइड, ठीक है, तो एक सोलेनोइड है इस तरह से, सो इसका लेंथ कितना है? ये सोलेनोइड है, ठीक है, सो इसका लेंथ कितना है? 0.5 मीटर, ओके, मीटर में देकर रखा, और यहाँ पे क्या बोला कि नंबर ऑफ टर्न, एक्चुअली जो होता है ना डेंसिटी, नंबर डेंसिटी, ठीक है, इसको अच्छे से देखना। सो नंबर डेंसिटी मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स, ओके, नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे? लेंथ लिखोगे, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, कितना लेंथ पे कितना टर्न्स है, कितना कॉइल है, इस तरह से, सो इसे कहते हैं नंबर डेंसिटी। सो आपको क्या बोला गया कि 10 टर्न से, ओके, 10 टर्न से कितने में, मतलब लेंथ 1 सेंटीमीटर पे 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर बोला गया आपको, ठीक है, यस वही बोला 10, हाँ यस 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, ऐसा बोला गया कि मतलब 1 सेंटीमीटर पे 10 टर्न से। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 10 टर्न्स ना, 10 टर्न्स किस में है? 1 सेंटीमीटर पे, यानी 1 सेंटीमीटर मतलब 10 टू द पावर -2 मीटर होंगे, है ना, तो इसका मतलब इसको आप मीटर में लिख लिया, तो अभी क्या करोगे? ये ऊपर जाएंगे ना, तो ये कितना होंगे? 10 टू द पावर +3 होंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे? टर्न्स लिखोगे, और यहाँ पे 1 मीटर लिख दो, या तो पर मीटर लिख दो, ठीक है, तो बेसिकली 1 मीटर में या तो पर मीटर कितना है?
10⁻³ टर्न से, ठीक है, 1 मीटर में 1000 टर्न से, तो हमने मीटर पे कन्वर्ट कर लिया। और ये नंबर डेंसिटी की सिंपल क्या है, n है, n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ, तो लेंथ इज 1 मीटर, नंबर ऑफ टर्न्स इतना सा, और यहाँ पे n मतलब ये मिला हमें, ठीक है। तो बेसिकली n की वैल्यू कितना, दैट इज, इसको पर मीटर भी लिख सकते हो अभी, है ना। सो n की वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हो, 10⁻³ मीटर इनवर्स, ऐसे भी आप लिख सकते हो, मीटर को ऊपर लेके जा सकते हो, ठीक है। सो n की वैल्यू हमें मिल गया, टर्न्स तो नहीं लिखने से भी होगा ना। तो फिर क्या बोला, कैलकुलेट द वोल्टेज, और क्या बोला, इन क्रॉस सेक्शन एरिया देके रखे, ये जो एरिया है ना, दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया। सो इस क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर देके रखा है, इसको आप 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। सो क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू भी हमें मिल गया। कैलकुलेट द वोल्टेज इंड्यूस अक्रॉस इच एंड्स इफ द करंट इन द सोलेनोइड चेंज फ्रॉम 1 to 2। देखो करंट की वैल्यू पहले कितना था, करंट की वैल्यू 1 एम्पियर था, थोड़ी देर बाद करंट कितना हो गया, 2 एम्पियर हो गया। तो चेंज इन करंट कितना होंगे, DI, दैट इज फाइनल करंट ये है, इनिशियल करंट 1 था, सो फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट, तो फाइनल करंट 2, इनिशियल करंट 1, तो बेसिकली 1 एम्पियर की करंट है ना, तो बेसिकली DI की वैल्यू कितना है, दैट इज 1 एम्पियर, ठीक है, सही ये है तक। सो करंट की जो चेंज है दैट इज 1 एम्पियर, पहले 1 एम्पियर करंट था, फिर 2 एम्पियर करंट हो गया, तो चेंज कितना हुआ, 1 एम्पियर की चेंज हुआ। तो अभी देखो यहाँ पे इन कितना टाइम लिया, सो dt मतलब चेंज इन टाइम, या तो 0.1 सेकेंड लिख दो, वही बोला ना, 0.1 सेकेंड में ये चेंज हुआ, ठीक है। तो पहले 1 एम्पियर करंट था, फिर आफ्टर 0.1 सेकेंड करंट कितना हो गया, 2 एम्पियर करंट हो गया। सो टाइम की चेंज इतना है, और इसको आप लिख सकते हो 1 इंटू 10⁻⁻1 पे लिख सकते हो इस तरह से, है ना। तो बेसिकली 0.1 मतलब 10⁻⁻1। सो आपको निकालना क्या है, आपको बोला कि इफ द करंट इज कैलकुलेट द वोल्टेज इंड्यूस, तो EMF पूछा। सो EMF मतलब EMF की मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ठीक है। सो EMF की मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल सकते हैं। सो EMF की मैग्नीट्यूड कितना होंगे, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो माइनस नहीं लिखना होगा, सो यहाँ पे DI/dt लिख दिया, ठीक है। सो EMF की फॉर्मूला ये लिख दिया, माइनस नहीं लिखा क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे। तो यहाँ पे देखो ये जो है ना L की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, L की जगह पे इस वैल्यू को लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें स्मॉल n की वैल्यू देकर रखा, कैपिटल N की वैल्यू नहीं देकर रखा, तो इस स्मॉल n को आप कन्वर्ट करोगे, कैपिटल N को आप स्मॉल n पे कन्वर्ट करोगे। कैसे, देखो ये जो L की फॉर्मूला है ना, यहाँ पे कर देता हूँ मैं। सो ये जो L की फॉर्मूला है दैट इज μ0n² A डिवाइडेड बाई L, यहाँ तक ठीक है। और आपको मालूम है n मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई लेंथ, तो यहाँ से आप कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू L लिख सकते हो, है ना। तो n मतलब स्मॉल n मतलब नंबर डेंसिटी, ठीक है, और कैपिटल N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ पे ये जो है ना, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, स्मॉल n L लिख सकते हो, और यहाँ पे स्क्वायर A लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई L लिख दो। सो L कैंसिल आउट होंगे ना, सो μ0n², और यहाँ पे L लिखोगे A लिखोगे, ठीक है। सो L एक कैंसिल आउट हो गया, इजी कर सकते हो, है ना। तो अभी देखो यहाँ पे ये जो है ना L की जगह पे आप क्या लिखोगे, μ0n² LA इंटू DI/dt, इस तरह से लिख दो, ठीक है। तो हमने क्या किया, L की जगह पे μ0n² LA लिखा। तो ये फॉर्मूला जो है ना, ये आया कहाँ से, इसको लास्ट क्लास में हमने डिराइव भी किया था, ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट में है सीरियल में, या तो लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में। तो बेसिकली ये जो है ना EMF चाहिए, तो μ0 की वैल्यू क्या लिखोगे, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, यस। n मतलब नंबर डेंसिटी विच इज 10⁻3, और यहाँ पे स्क्वायर करोगे, n मतलब नंबर डेंसिटी 10⁻3 मिला, स्क्वायर कर दिया। L मतलब लेंथ विच इज कितना, 0.5, तो लेंथ की वैल्यू 0.5 है, इनटू एरिया मतलब क्या है, एरिया की वैल्यू अभी अभी मिला ना, 10⁻⁻4, एरिया की वैल्यू 10⁻⁻4 मिला। DI मतलब 1 लिखोगे, DT मतलब 0. कितना 10⁻⁻1 लिख देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे dt की जगह पे 10⁻⁻1 लिखा, और DI मतलब 1 एम्पेयर लिख दिया, ठीक है, इतना ही है। अभी देखो ये 4 पाई मतलब 3.14 लिख सकते हो, इनटू यहाँ पे देखो 10⁻⁻7, और ये कितने होंगे, 3 to 6 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10⁻⁻7 है, और यहाँ पे 10, एक काम कर सकते हैं ना, इसको एडजस्ट कर दो, -7 और -4, ये कितना होंगे, -11 होंगे, ठीक है, यहाँ तक सही है। और यहाँ पे 10⁻6 लिखोगे, इंटू 0.5 लिखा, ठीक है, और इसको ऊपर लेके जाओगे तो कितना होंगे, 10 होंगे, ठीक है, 10⁻1 होंगे ना। ओके, सो हमने क्या किया, 4 पाई की वैल्यू लिखा, 10⁻7 -4 -11 हो गए, 10⁻3 to 6 होंगे, इसको स्क्वायर नहीं करना, 3 3 9 नहीं कर देना, ठीक है। तो ये पावर ऑफ पावर मल्टीप्लिकेशन होता है। फिर 0.5 10⁻,
कितना है -4 to एडजस्ट हो गया, ये ऊपर गया 10 हो गया, इजी। सो अभी देखो ये है 4 इंटू 3.14 इंटू ये कितना होंगे 0.5 एंड 10, दिस इज 5 होंगे, और ये कितना होंगे 10 to the power -5 होंगे, ठीक है। और ये कितना होंगे 5 4 जा 20 इंटू 3.14 इंटू 10 to the power -5, और इसको आप लिख सकते हो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, और यहाँ पे 2 3 जा 6। तो अगर डेसिमल को यहाँ पे लिखोगे, इस जीरो को यहाँ पे एडजस्ट कर दो, ठीक है, तो 10 to the power -4 लिख देना, ठीक है। सो EMF की वैल्यू पूछा था, वो हम आपको मिल गया कितना, इतना सा वोल्ट। ओके, सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो है ना, ये वोल्ट पे मिला, तो मिली वोल्ट पे कितना लिखोगे, ठीक है, इसको मिली वोल्ट पे लिखना है, तो कितना मिली वोल्ट होंगे वो आपको बोलना है कमेंट में, ठीक है, कर सकते हो, इजी है ना। सो EMF की वैल्यू वोल्ट में मिला, सो कितना मिली वोल्ट होंगे उसे आपको फाइंड आउट करके मुझे बोलना है कमेंट में, ठीक है, बोल सकते हो, इजी है। तो आप लोग यहाँ तक चेक कर लो, कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट में, है ना। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक काम करेंगे, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस टॉपिक है ना, म्यूचुअल इंडक्शन, उसे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, एकदम डिटेल्स में उसे कवर करेंगे। और वहाँ पे भी मैंने कुछ क्वेश्चन चूज करके रखा, बोर्ड एग्जाम के जो PYQ है ना, वो सब सॉल्व करना जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में म्यूचुअल इंडक्टेंस को समझेंगे, उसके बाद बोर्ड एग्जाम की PYQ सॉल्व करेंगे, फिर चैप्टर खत्म, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, उसे स्टार्ट करेंगे, वो भी इजी चैप्टर है, ठीक है, एकदम हम लोग सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे, तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है, और लाइक करना, वीडियो को एक लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, ठीक है। कुछ डाउट है तो पूछना होगा। थैंक यू।